बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों बराए इकराम, आज हमको हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि उनकी कैसे मुलाकात हुई। तो एक वक्त हज़रत मूसा ने अल्लाह से दुआ की, अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार आलम, क्या मुझसे भी ज़्यादा कोई इल्म वाला इस दुनिया में है? तो अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, तुझसे भी ज़्यादा बहुत इल्म वाला एक बंदा है जो बहुत ही अच्छी हिदायत लोगों को देता है और आपसे ज़्यादा भी अच्छा वो जानता है। तो हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह से कि अब मैं उस बंदे को कैसे ढूंढ सकता हूँ। तो हज़रत मूसा बड़े ही उनको बार बार बोलते रहे कि मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलना है। तो अल्लाह ने बोला कि हाँ, तुम मिल सकते हो। तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि मैं कहाँ से मिलूँगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो समुद्र जहाँ पे मिलते हो वहाँ चट्टानों के बीच में, तो वहीं आपको हज़रत खिज़र मिलेंगे। तो आप वहाँ पे जाइए, तो आपको इंशाअल्लाह वहाँ पे हज़रत खिज़र मिलेंगे। तो ये बात सुन के हज़रत मूसा तैयारी करने लगे अपने खादिम के साथ जो उनका खिदमत करने वाला था। तो हज़रत मूसा ने सोचा कि मुझसे भी बड़ा एक इल्म वाला इस दुनिया में जो अल्लाह को बहुत पसंद है, मुझसे भी ज़्यादा पसंद है, तो उससे मुलाकात मुझे ज़रूरी करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही करते करते वो चल दिए। तो दोस्तों, अगर मेरे से इस बात को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जो आने वाला वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। तो हज़रत मूसा और उसका खादिम वो वहाँ पे पहुँच गए दो चट्टानों के बीच में, जहाँ पे समुंदर मिलते थे। दो समुंदर मिलते थे चट्टानों के बीच में। तो वहाँ बातें करते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ पे कुछ ना मिला। उनके सर पे एक टोकरी थी जिसमें मछली थी और मछली वहाँ पे रह गई। तो मछली भी साथ में ले गए थे, वो कहीं भूख ना लग जाए। तो वहाँ से वो सो के वहाँ कुछ ना मिला उनको, तो वो रवाना हो गए। तो जब रवाना हो गए तो उनको भूख लगी रास्ते में। तो अपने खादिम से हज़रत मूसा ने फरमाया कि अरे खादिम, वो मछली लाओ, खाना लाओ, हमें भूख लगी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मछली तो वहीं पर मैं भूल गया, वो तड़प गई थी और समुद्र के नीचे चली गई। तो फिर वो वापस आ जाते हैं और जब आते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही बुज़ुर्ग इंसान बैठा हुआ एक चट्टानों के बीच में बैठा था। तो इतना ही नूर, इतना ही खूबसूरत। तो उन्होंने उसको जाके अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बुज़ुर्ग बोला। तो उन्होंने बोला कि मैं हज़रत मूसा हूँ। तो हज़रत खिज़र ने बोला कि आप बनी इसराइल कौम से हो? तो हज़रत मूसा ने फरमाया, जी मैं बनी इसराइल कौम से हूँ, तो मुझे हज़रत खिज़र से मिलना था। तो उन बुज़ुर्गों ने फरमाया कि मैं ही हज़रत खिज़र हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि उनकी गुफ्तगू काफ़ी देर तक होती रही और होने के बाद में उन्होंने फरमाया कि मुझे भी आप जैसा इल्म हासिल करना है। तो हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बोला कि आप मेरा सब्र ना कर सकोगे, मेरे साथ चल ना सकोगे, चलोगे तो सब्र ना कर सकोगे। तो हज़रत मूसा ने जिद की और बोला, नहीं, मुझे आपसे इल्म सीखना है और आपका इल्म देखना है कि मुझसे ज़्यादा आपका इल्म कैसा है। तो उन्होंने बोला, चलो मेरे साथ एक सफ़र पे चलना है, लेकिन शर्त एक है कि आपको सवाल नहीं करना जब तक मैं ना बोलूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वो वहाँ से निकल चुके थे। और बाद कुरान में आया है, हदीसों में आया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात भी पी थी, जो कभी भी वो आखिरियत तक, दुनिया क़यामत तक वो ज़िंदा रहेंगे। तो जैसे ही चलते चलते गए, उन्होंने काफ़ी बेसबाजी की। तो रास्ते में जाते जाते वो उनसे बहुत दूर तक एक सफ़र मिला और उनको जाते जाते बहुत ही सारी दीन के ऊपर बातें की और खुश हो गए वो दोनों। लेकिन शर्त हज़रत खिज़र ने उनसे बोला था कि तुमको कुछ ना मुझसे सवाल कर पाओगे, क्योंकि यही मेरी शर्त है, अगर तुमने सवाल किया तो शायद हमारा साथ ख़त्म हो जाए। तो वो बहुत ही लंबे सफ़र पे निकल पड़े और निकलते निकलते चलते गए, बहुत जंगलों, बहरान, रेगिस्तानों में वो चलते गए। चलते चलते उन्होंने काफ़ी दूर जाके बहुत ही बड़े थके हारे अपने बहुत ही गुफ्तगू अपने दीन के बारे में बात बोली। तो उन्हें दूर एक किश्ती देखी
किश्ती जो देखी थी तो वो किश्ती में जाके चढ़े और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उस किश्ती वालों की किश्ती तोड़ डाली। तो हजरत मूसा अस्सलाम को अच्छा ना लगा। उन्होंने बोला हजरत खिजर से कि आपने ये क्या किया, मैंने तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हजरत खिजर अस्सलाम ने फरमाया कि मैंने आपने तो वादा किया था कि मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो वो गुस्सा हो गए और बोले हजरत खिजर हजरत मूसा सलाम से आप अब हम एक साथ ना चल पाएंगे। तो उन्होंने फिर से बोला, जिद की कि नहीं, अब दोबारा मैं सवाल ना करूँगा। ऐसे सवाल बहुत ही उनकी गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू होने के बाद में वो फिर से अपना चलने के लिए तैयारी करने लगे, क्योंकि हजरत मूसा सलाम को ये देखना था कि ये क्या है। तो वहाँ पे देखा एक बच्चा की वहाँ पे एक दीवार गिरी हुई है। तो हजरत मूसा सलाम ने वो दीवार देखी और वहाँ पे हजरत खिजर ने बोला कि ये हमें दीवार खड़ी करनी है। तो उनको बहुत ही थके हारे थे, उनको भूख भी लगी थी, दोनों को भूख लगी थी। लेकिन हजरत खिजर ने वो दीवार को ठीक कर दिया और दीवार ठीक करके फिर से वो चल गई। और हजरत मूसा सलाम ने बोला कि हम यहाँ से इनसे मजदूरी ले के सकते थे और कुछ खा सकते थे, लेकिन हजरत खिजर ने बोला कि तुमने फिर से सवाल किया तो मैं तुम्हारे अब ना चल पाओगे तुम मेरे साथ, क्योंकि आपने बार बार मेरे मना करने से भी सवाल किया। हजरत मूसा सलाम ने फिर से फरमाया कि चलो गलती हो गई, मैं अब और सवाल ना करूँगा, क्योंकि हजरत मूसा सलाम को उनके हजरत खिजर अस्सलाम का इल्म हासिल करना था, इल्म सीखना था। वो चल दिए और जब चलते गए तो काफ़ी देर तक चले वो, और चलने के बाद में बड़ा ही उन्होंने सब्र किया, सब्र करते रहे लेकिन सब्र ना कर पाए। तो लास्ट में उनको एक मिला बच्चा, तो हजरत खिजर ने उनको कत्ल कर डाला और हजरत मूसा को बहुत ही गुस्सा आ गया। बोला कि ये तुमने क्या कर दिया, अब तो ये तो बहुत ही ये तो तुमने अच्छा नहीं किया। तो हजरत खिजर अस्सलाम ने उनको फरमाया कि मूसा तू ना सब्र कर पाएगा, ये मेरा कुछ इल्म ऐसा ही है, मेरे अल्लाह की तरफ से हुआ है। अब तुम चले जाओ मेरे पास से। तो जाते जाते तो मैं तुमको कुछ बताऊंगा भी। देखो, जो पहला मैंने उसकी किश्ती तोड़ी, वहाँ का बादशाह एक ही बहुत ही गंदा था। अगर वो किश्ती देखता अच्छी तो वो उसकी किश्ती छीन लेता था, और किश्ती वो बेचारी रोजी थी उनकी, अगर वो छीन लेते तो ये उनको अच्छा न लगता। और दूसरा वाक़या ये हुआ कि जो वो बच्चे की जो दीवार गिरी हुई थी, मैंने उससे मजदूरी क्यों नहीं ली, क्योंकि वो यतीम बच्चे की दीवार थी। अगर वो दीवार के नीचे खजाना दबा हुआ था, और खजाना वो जब वो बड़े हो जाते तो वो खजाना वो खुद निकाल लेते, इसलिए मैंने वो दीवार को चीन दिया, क्योंकि उनका बच्चों का कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने वो दीवार खड़ी कर दी। और तीसरी बात, उस बच्चे को मैंने इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो एक बड़ा होकर अपने माँ बाप का कत्ल कर देता था, वो एक गंदा बच्चा था। ये सब अल्लाह की तरफ से थी हमें। तो दोस्तों, इस तरह हजरत खिजर वहाँ से उनको छोड़ के चले गए, तो ये इससे कुछ सीख मिलती है, तो हजरत मूसा को भी सीख मिली।